बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी रमज़ान स्पेशल में। आप चाहे बनाएं सेहरी में, अफ्तारी में या ईद पर। गार्लिक बटर चरगा की बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिए तकरीबन 1 से 1.5 किलो ये चिकन है। और ये देखें पूरी बिल्कुल साबुत चिकन है। और हमने इस पर कट लगा लिए। पहले मैंने इसको अच्छे से धो लिया था, वॉश कर लिया था, फिर कट लगा लिया और छन्नी में डाल के खुश्क भी कर लिया। अब यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 1 पाव दही है। और 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा होगा दही। दही को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया और उसमें डाल दिए 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक थोड़ा कम कर लीजिएगा, आगे और भी मसाले डलेंगे। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्ची आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। और यहाँ मैंने डाला है गरम मसाले का पाउडर 1/4 टीस्पून और चाट मसाला डाला है 1 टीस्पून। अब यहाँ पर डालेंगे हम तिक्का मसाला। कोई सी भी ब्रांड का तिक्का मसाला ले लें, वो डाल दें 2 टीस्पून, यानी कि 2 छोटा चम्मच। अब यहाँ पर लेमन रखना है और लेमन को हमने अच्छे से तकरीबन 4 से 6 लेमन ले लीजिएगा। उसके जूस निकाल लीजिएगा, क्योंकि मेरे लेमन छोटे थे। अगर आपके बड़े हों तो आप 1 से 2 ले लीजिएगा, लेकिन अच्छे से खट्टा सा टेस्ट बन जाएगा इसका। अच्छा जायका आ जाता है लेमन जूस डालने से। अगर दही खट्टा भी हो ना तो भी और अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर मैंने डाला है इसमें चिकन पाउडर। चिकन पाउडर टेस्ट के लिए डाला है मैंने 1/4 टीस्पून। ये ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी है आप डालना चाहें। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है, यानी कि जर्दे का रंग। वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो डालें, आप नहीं डालना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ अच्छे से हमने कर दिया है मिक्स। मैरिनेशन के लिए चिकन की मैरिनेशन है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, इसमें डाला है 1 चम्मच डाला है हमने सिरका, 1 चम्मच डाला है सोया सॉस और 1 चम्मच डाला है हमने चिली सॉस। ये तीनों सॉस भी डाल दिए। अब अच्छे से करेंगे हम इसे मिक्स। बस अच्छे से मिक्स कर लें अब इसको सब चीज़ों को। अब हमने क्या करना है, चिकन पे जो हमने कट लगा के रखे थे, अब हमने यहाँ पर सारी जितनी भी मैरिनेशन थी, यानी कि जो भी हमने इसका मसाले स्पाइस जो जितने भी थे सारे हमने मिक्स करे थे, वो हमने इसमें डाल दिए। ये देखिए बहुत अच्छे से हमने इसमें डाल देना है। बहुत मज़े का बनता है ये चरगा, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। अब इसको हम रख दें ओवरनाइट भी रख सकते हैं आप इसको, और कम से कम भी 2 घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा। ओवरनाइट आपको रखना हो तो पहले आप 10-15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए बाहर रख दीजिएगा, फिर उसके बाद फ्रिज में रखिएगा। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 2 चम्मच मक्खन लिया है, 2 से 3 चम्मच मक्खन लेना है हमने। और मैंने यहाँ पर 7-8 लहसुन के जवे थे, जिनको बारीक चॉप कर लिया था, और कुछ हरा धनिया है। अब हमने क्या करना है, हल्का सा गर्म करना है, बस सिर्फ गर्म करना है। जैसे मक्खन पिघलेगा ना, आप चाहे तो हल्का सा इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं कि मक्खन जल ना जाए ना। तो यहाँ देखें ये मक्खन सारा पिघल गया, ये देखें इस तरह से। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, क्योंकि देसी लहसुन थे, बारीक वाले जो देसी लहसुन होते हैं ना, वो चॉप किए थे मैंने तकरीबन 7-8 लहसुन। अब हमने क्या करना है, एक फॉल्कन पेपर लेना है और उस पर ये देखें अपना हमने चिकन का पूरा चरगा जो होता है वो इस तरह से लेके, अब हम इसको ये रबर बैंड से बांध देंगे। इसकी जो टांगे है ना, ये हम इससे रबर बैंड से बांध देंगे, ताकि ये हमारे चरगा बनाने में आसानी हो। एक साइड पे रख देना है जो हमने मक्खन का मैरिनेशन किए, मक्खन और हरा धनिया और जो लहसुन, मक्खन और हरा धनिया जो मिक्स करा है वो हमने एक तरफ रख दिया है। ठीक है ना, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने ये सारा चरगा इसमें रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे नींबू के छिलके थे ना, हमने वो ज़ाया नहीं करना है, वो भी साथ में डाल देना है। जो ये इतने मज़े के लगेंगे जब आप बाद में खाएंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा टेस्ट पे। यहाँ मैंने प्याज चकोर चकोर काट के डाल दिए, शिमला मिर्च चकोर चकोर काट के डाल दिए, टमाटर की बीज निकाल के टमाटर को चकोर चकोर काट के डाल दिया है। ये देखिए इस तरह से सारे साइडों में डाल दिए, ताकि जब चिकन का अरक निकलेगा ना, जो जूस निकलेगा वो सारे इन सब्जियों पे आएगा। और जो हमने मक्खन और हरा धनिया और लहसुन को हमने चॉप करा था और पिघलाया था, हल्का सा गरम किया था, वो भी हमने सारा इस पर डाल दिया है। इस पर जब हम ये पक जाएगा ना, फिर देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। और यहाँ पर टूथपिक से मैंने इस पर ना हल्का हल्का सा सुराख कर दिया है, ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से चाहें। इसके नीचे एक देखें मैंने पतीले में पानी डाल दिया है, एक प्याला रख दिया है। आप चाहे प्याले को सीधा करके भी रख दीजिएगा, मैं भी सीधा करके ही रख दूँगी।
अब यहाँ पर देखें मैं हमने ये स्टैंड रख दिया, स्टैंड रख के अब इस तरह से अब देखें, ये देखें हमने ये अपना चरखे का बॉल रख दिया। मैंने बाद में इसको सीधा करके रखा था, पतली जो बॉल था ना उसको सीधा करके रख दिया था। तकरीबन मैंने 30 मिनट तक पकाया था हल्की आंच पे। पहले 2 मिनट के लिए चूल्हा तेज़ कर दिया था, फिर हल्की आंच कर दी थी। 30 से 35 मिनट रखिएगा, हल्की आंच पे पकाइएगा। आपका ज़बरदस्त सा देखेंगे स्टीम रोस्ट चरगा तैयार हो जाएगा। देखिए स्टीम चरगा ना कितना अच्छा लग रहा है। ये अच्छी खुशबू आ रही थी ना लहसुन की, यकीन करेंगे बटर गार्लिक चरखा इतना अच्छा बना था ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी क्योंकि हमने ऊपर ही डाल दिया था। और फिर जब हमने खोला ना तो इतनी अच्छी लहसुन की खुशबू आ रही थी और मक्खन की, हरा धनिया की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, बहुत मज़े का डिफरेंट स्टाइल में बना था ये चरखा। आप ज़रूर बनाइएगा। जो मक्खन और लहसुन शौक़ से खाते होंगे ना उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। और जो हमें ये सारा निकला है ना, इसका जूस वगैरह आप लोग ऊपर डाल के खाइएगा, साइड में सब्जियां वगैरह भी ना। और ये देखिए कितना अच्छा गला है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा गला है ये ना। बस ये आप लोग इसी जूस में रख के खाइएगा। तो वीडियो पसंद आए तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अम्मा आपका क्या एक हाथ से साफ कर लिया यार।